अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। केनिया के अंदर से कुछ अपडेट्स हैं अरशद शरीफ मर्डर केस के हवाले से, जो कि एक अंदरनाक कत्ल किया गया। और अभी तक समझ जो आ रही है कि रियासत पाकिस्तान ने जो भी इकदाम किए हैं, ना तो उनसे उनकी बीवी मुतमईन है, ना तो उससे उनकी माँ मुतमईन है, और ना ही अरशद शरीफ के जो कोलीग्स हैं, जो साफी हैं, वो इस चीज से मुतमईन हैं। ब्रायन ओबोयो ये केनिया के इन्वेस्टिगेटिव साफी हैं, इन्होंने अभी कुछ कंसर्न्स उठाए हैं और वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की टीम केनिया में अरशद शरीफ के मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने आई थी, वो एक मखसूस माइंडसेट के साथ केनिया में आई थी। यानी पहले से एक जहन बनाकर आई थी कि हमने इस खबर को, इसको ऐसा एक एंगल देना है और हमने इसी एंगल से उसी इन्वेस्टिगेट करना है। उसके बाद वो कहते हैं कि उसी माइंडसेट के, उसी एंगल से उन्होंने इसकी इंक्वायरी की है, और इसके अलावा उन्होंने कोई भी चीज एक्स्ट्रा एक्सप्लोर करने की, देखने की, समझने की हरगिज कोशिश नहीं की। उसके बाद वो कहते हैं कि जिन्होंने अरशद शरीफ को गोलियां मारी हैं, पुलिस के मुताबिक वो मारने वाले जो मर्डरर्स थे, जो असैसिन्स थे, जिन्होंने सपारियां ले रखी थी, जो बदमाश वो टोला था, इंटरनेशनल किलर्स थे, वो बुनियादी तौर पर जमीन पर लेटे हुए थे और जमीन पर लेटकर उन्होंने ये सारी शूटिंग की है। ये फायरिंग उन्होंने जमीन पर लेटकर की है। लेकिन ब्रायन ओबोयो कहते हैं कि मेरी तहकीक के मुताबिक पता चला है कि वो लोग खड़े थे, यानी कि बुनियादी तौर पर पहले गाड़ी को रोका गया और गाड़ी को रोकने के बाद बंदे खड़े थे जिन्होंने ये फायरिंग की है, जिन्होंने शूटिंग की है, और उनका निशाना, ये सारी चीजें प्री प्लान्ड और बहुत ज्यादा एक्यूरेट थी जो कि उन्होंने की है, और जो टारगेट उन्होंने हिट किया है वो भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट था। उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अरशद साहब के सामने आई है, जिसमें कहा गया कि 12 से ज्यादा जख्म हुए हैं, उनकी बॉडी पर मौजूद हैं, उन्हें एक टॉर्चर किया गया और टॉर्चर के बाद कत्ल किया गया है। वो कहते हैं कि मैं मुकम्मल इख्तलाफ तो नहीं करता उस रिपोर्ट से, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि वो जख्म किस नौयत के थे, वो टॉर्चर किस नौयत का था, या इन्हें कम से कम पाकिस्तानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वालों को क्या समझ आ रही है कि किस लेवल की के वो निशानात थे और टॉर्चर किस तरह हुआ है। साथ साथ उन्होंने कहा कि किसी भी जख्म को देखकर आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितनी देर टॉर्चर हुआ है। आप ये तो तय कर सकते हैं कितने घंटे पहले या कितने दिन पहले मारा गया है, लेकिन ये नहीं तयन कर सकते कि कितने घंटे टॉर्चर हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे बड़ी तशवीश है कि जो पाकिस्तान के अंदर पोस्टमार्टम किया गया, ये पैथोलॉजिस्ट ने नहीं किया, जिनका काम है पोस्टमार्टम करना। ये बुनियादी तौर पर एक न्यूरो सर्जन ने, जो 8 रुकनी कमेटी थी डॉक्टर्स की जिन्होंने पोस्टमार्टम किया अरशद साहब का, ये एक न्यूरो सर्जन ने हेड किया। और वो कहते हैं कि मुझे बड़ी तशवीश है कि ये न्यूरो सर्जन ने आखिर इसे क्यों हेड किया है और वो इसे क्या निकालना चाहते थे। उसके बाद वो कहते हैं कि अरशद की बॉडी के अंदर से बुनियादी तौर पर एक गोली मिली है, बुलेट मिली है, और मुझे बड़ी तशवीश है कि केनिया के अंदर जब पोस्टमार्टम किया गया तो उस वक्त उस बॉडी के अंदर से गोली या बुलेट क्यों नहीं निकाली गई, और वो बुलेट पाकिस्तान में जाकर क्यों निकली है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जिस गन से फायर हुआ, जिस गन से शूटिंग हुई, जिस गन से कत्ल किया गया, वो केनिया के अंदर मौजूद है, और जो बुलेट थी जिस्म के अंदर रह गई, जिससे इंतकाल हुआ, जिससे मौत हुई, जिससे शहादत हुई है, वो अरशद साहब की बॉडी के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। आप इस अंदाजा लगाइए इस हवानियत का कि किस लेवल का मर्डर था कि गोली जिसने मारी है, और जो पोस्टमार्टम करने वाले केनिया के अंदर टीम थी, उन्होंने वो गोली वो उसकी बॉडी से नहीं निकाली। और ये भी कहा जा रहा है कि नैरोबी जो दारुल हुकूमत है केनिया का, उसके अंदर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बल्कि नैरोबी से हटकर किसी और जगह पर जाकर ये पोस्टमार्टम उन्होंने किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि जो ब्रायन ओबोयो कहते हैं कि मैं हैरान हूं कि अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम के दौरान जो फॉरेंसिक है, जो फॉरेंसिक की टीम है, वो एब्सेंट थी। यानी जब तक फॉरेंसिक की टीम नहीं होगी तो आप इस चीज का हरगिज अंदाजा नहीं लगा सकते कि गोली कितनी दूर से शूट की गई, कितनी दूर से कत्ल किया गया, या फिर आप ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो 2 गोलियां लगी हैं उनका डिस्टेंस क्या था। यानी एक गोली शूट हुई, मारी गई, और उसके कितनी देर बाद दूसरी गोली मारी गई, और दोनों गोलियां जहां से शूट की गई हैं, जहां से मारी गई हैं, उनके दरमियान कितना फासला था या कितना डिस्टेंस था। अब बड़ी तशवीशनाक जो एनालिसिस हैं जो ये ब्रायन ओबोयो की हैं, और इसने और ज्यादा कंसर्न्स उठा दिए हैं। अरशद साहब की जो बेगम है मिस जवारिया सिद्दीकी साहबा, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट पाकिस्तान को कुछ खतूत लिखे हैं। उन्होंने क्या लिखा है वो भी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।